ऊपर महिलाओं के बुरखे उठा उठाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहां से वो दिक्कत में आ रही है। और एक शख्स जो 2 स्टार सब इंस्पेक्टर लग रहा था, सोहित सीवाल नाम है उसका, वो आके डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर में घुसा बगैर किसी की इजाज़त के। एक सांसद का ना तो उसे प्रोटोकॉल मालूम है, ना ही उसे तमीज़ है। जनपद से पुलिस की शिकायतें आई हैं, एक जगह से नहीं आई, एक दर्जन शिकायतें आ चुकी है हमारी। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग चल रही है। दोपहर 3 बजे तक यानी 8 घंटे में 47.44% मतदान हुआ है। पहले फेज में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं कैराना में 2.5 फीट के अजीम मंसूरी ने अपनी पत्नी वसूरा के साथ शादी के बाद पहली बार मतदान किया। अजीम ने कहा वह मोहब्बत और भाईचारे के लिए वोट डालने आए हैं, वे सिर्फ कैराना का विकास चाहते हैं। वहीं कैराना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठाकर उनका चेहरा देख रहे हैं। आज मतदान किया है। मुद्दे हमारे इस सरकार के जो कुशासन रहा है 5-10 साल का डबल इंजन की सरकार का, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्षेत्र का विकास, रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार और किसानों का पेमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। कई बूथों पर जो है शिकायत आ रही है कि ईवीएम मशीन आपने ट्वीट भी किया है, क्या मामला है? जी, कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है। 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहां पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे। मतदान बंद हो रहा है, इसके लिए एक तो आज मौसम भी बड़ी इसमें फैक्टर है। मौसम गर्म बहुत है आज, और जो गेहूं की कटाई है उसकी वजह से लोग खेतों में बहुत है, तो वो भी एक बड़ा कारण है। और उम्मीद है कि 1-2 बजे के बाद मतदान में बढ़ोतरी होगी। इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है आपने? जी बिल्कुल की है हमने। जिन बूथों पर मशीन सुबह से नहीं चल रही है वहां पर शिकायत करी है और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठा उठाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहां से वो दिक्कत में आ रही है और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है, जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफी लोग परेशान है। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज उठाई है और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। बहिष्कार किया गया है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, रसूलपुर में पिछली बार 95% पोल भाजपा के पक्ष में हुआ था और वहां पर जो नाराजगी है वो हमारे हाल के जो वर्तमान माननीय सांसद जी हैं उनके खिलाफ है, जहां तक मेरी जानकारी में आया है, और उनके खिलाफ ही वहां पर बहिष्कार हुआ है। वहीं मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने एक सब इंस्पेक्टर पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दरोगा ने ऑफिस में घुसकर उनके और उनके स्टाफ के साथ बदसलूकी की है। देखिए, मेरा ऑफिस है, यहाँ कंप्यूटर हर वक्त चलते रहते हैं। इलेक्शन चल रहा है, बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है कि हमारा वोट कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। इलेक्शन कमीशन की साइट पे वो देख के बताया जा रहा है। मेरे अपने घर की पूरी पर्चियाँ नहीं आई हैं, वो पर्चियाँ मैं निकालने के लिए मैंने इनसे कहा था। एक शख्स जो 2 स्टार सब इंस्पेक्टर लग रहा था, सोहित सीवाल नाम है उसका, वो आके डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर में घुसा बगैर किसी की इजाज़त के। एक सांसद का ना तो उसे प्रोटोकॉल मालूम है, ना ही उसे तमीज़ है। घुसने के बाद जब उसको मना किया गया तो उसने मिसबिहेव किया मेरे स्टाफ के साथ और उसकी मूवी बनाने लगा, वीडियो बनाने लगा। जब मेरे स्टाफ ने वीडियो बनानी शुरू करी तो यहाँ से भागना शुरू हो गया। क्या किसी की पर्ची निकालना भी अपराध है? क्या किसी को ये बताना कि उसको कहाँ वोट डालना कि अपराध है? इस तरह से टॉर्चर क्यों किया जा रहा है मतदाताओं को? इसकी शिकायत इस शख्स की मैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश, डीजीपी उत्तर प्रदेश और एसएसपी उत्तर प्रदेश और डीएम उत्तर प्रदेश को करने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से ये लोग मिसबिहेव कर रहे हैं उसका संज्ञान लिया जाए और इनको पूरी तंबी की जाए, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए।
वहीं रामपुर से सपा प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी ने प्रशासन पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा खास वर्ग के मतदाताओं को पुलिस परेशान कर रही है। पूरे जिले से शिकायतें आई हैं। हमारे यहाँ कितने लोग नहीं, अब देखिए हम 1 दर्जन से 1500 गाँव में 1 दर्जन सब देखते हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती है। सर यहाँ कौन लोग गाँव है वहाँ पर, गाँव के अंदर बहिष्कार किया गया नहीं, पटवाई में क्या सेफ्टी में जो है वो ऐसे जो परेशान किया, वहाँ पर क्या कहते हैं वो शिकायत दर्ज कराई गई। अब हमारे वोट तो देना डल गया हमारे यहाँ। अब ये आई है लेडीज, इनके वोट डल गए। ये देखिए इनका वोट दो ID लेकर आएंगे, ये दो ID लेकर आई है। ये कह रही है कि मेरा वोट डल चुका है। ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के साथ मजाक नहीं तो और क्या हो रही है।